Assalamu alaikum everyone, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ये हम लोग जो है वो एनाटमी के लिहाज से पढ़ेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी का मेन सिस्टम है। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसका फंक्शन क्या होता है, हमारी बॉडी के जो कॉम्प्लेक्स फंक्शंस है लाइक थिंकिंग और डूइंग एनीथिंग, ये सब कुछ जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की मदद से होता है। तो हम इसके पार्ट्स पढ़ेंगे। पहला पार्ट जो आता है वो आता है हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम का स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। वैसे तो ब्रेन हम लोग पहले पढ़ सकते थे, लेकिन ब्रेन जो है उसके आगे डिटेल हम एनाटॉमी पढ़ेंगे। उसके डिफरेंट पार्ट्स जो ब्रेन के हैं वो सब हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो इसलिए हम पहले स्पाइनल कॉर्ड से शुरू कर लेते हैं। स्पाइनल कॉर्ड इज़ 18 इन लॉन्ग, 45 सेंटीमीटर लॉन्ग जो है वो हमारे पास लेंथ होती है स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारी ब्रेन स्टेम से निकलती है और नीचे हमारे पेल्विस तक जाती है। It is a continuous above with the medulla oblongata and the level of the foramen magnum and ends below at the lower level of the first or the upper level of the second lumbar vertebra. स्टार्ट हमारे पास कहाँ से हो रही है, मेड्यूला ऑब्लिगेंटा जो है वो हमारे जो ब्रेन है उसका सबसे लोवेस्ट पार्ट होता है और फोरामेन मैग्नम जो है वो हमारे स्कल के अंदर एक कैविटी होती है, एक ओपनिंग होती है जिससे हमारे पास ब्रेन स्टेम जो है वो ओरिजिनेट होती है। तो फोरामेन मैग्नम जो है वो एक सर्कल सा होता है हमारे स्कल के अंदर, जिससे हमारी स्पाइनल कॉर्ड, हमारे वर्टिब्रास और डिफरेंट आर्टरीज और नर्व्स जो हमारे ब्रेन को सप्लाई करती हैं ऑक्सीजन से और ब्लड से, वो सब जो है इस कैविटी के थ्रू ब्रेन में जाती है और वहाँ से निकलती हैं। तो फोरामेन मैग्नम के एंड से वो हमें बता रहे हैं कि जो है हमारे पास फोरामेन मैग्नम से हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होती है, लोअर लेवल ऑफ द फर्स्ट एंड द अपर लेवल ऑफ द सेकेंड लंबर वर्टिब्रा। जो हमारे पास लंबर रीजन होता है वर्टिब्रा का, वर्टिब्रा जो है वो हमारे पास डिफरेंट रीजन्स में डिवाइडेड होती है। पहले है सर्वाइकल, फिर है लंबर, फिर आती है हमारे पास, नहीं पहले है सर्वाइकल, देन थोरेसिक, देन लंबर, और फिर आ जाती है हमारे पास आगे सैक्रम और कॉकक्स जो कि फ्यूज्ड होती हैं और वो हमारे पास आगे हमारे पास प्यूबिस में चली जाती हैं। तो हमारे पास फोरामेन मैग्नम से जो है वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होती है और जो लंबर रीजन होती है, लंबर रीजन की जो फर्स्ट वर्टिब्रा और सेकंड वर्टिब्रा के बीच में जो रीजन है वहाँ पर जाकर ये इंफीरियरली इट टेपर्स इनटू द कॉर्नस में। ओके, तो हमारे पास जो है वो स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली हमारे पास जो है वो नर्व्स की इनर्वेशन को सेंड करती है ब्रेन से लेकर टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। फंक्शन तो ये होता है ना, तो स्पाइनल कॉर्ड की जो सारा बंडल है नर्व्स का वो हमारे पास फोरामेन मैग्नम जो कि कैविटी है स्कल की, उससे स्टार्ट होता है, उससे निकलता है और एंड होता है हमारे पास जो लंबर रीजन की फर्स्ट और सेकंड वर्टिब्रा है उनके बीच में। तो लोअर लेवल ऑफ फर्स्ट वर्टिब्रा और अपर लेवल ऑफ द सेकंड लंबर वर्टिब्रा। Inferiorly, it tapers into the conus medullaris, from which a prolongation of pia mater, the filum terminale, descends to be attached to the back of the coccyx. अब हमारे पास जो बंडल है स्पाइनल कॉर्ड का वो आ रहा है फर्स्ट और सेकंड लंबर जो वर्टिब्रा है उसके बीच में, ये क्या हो जाएगा, जैसा टेप होती है, टेप किस होती है, रैप अप हो जाती है, उसी तरह ये जो है टेप की तरह टेपर्स का रैप होता है और एक बहुत ही पतली सी जो है वो टर्मिनल सी जो है वो एक कॉन्टिन्यूएशन प्रोवाइड करता है, उसको हम कहते हैं कॉनस मेडुलैरिस। जो कॉनस मेडुलैरिस है वो हमारे पास डिस्टल और बहुत ही टर्मिनल एंड है स्पाइनल कॉर्ड का। ये स्पाइनल कॉर्ड ही है, लेकिन यहाँ से जो फर्स्ट और सेकंड लंबर रीजन है उससे आगे से हम स्पाइनल कॉर्ड को कॉनस मेडुलैरिस कहेंगे, ठीक है। तो कॉनस मेडुलैरिस जब बन जाता है वो एक टेप की शक्ल में जो है वो हमारी वर्टिब्रा के इर्द गिर्द आ जाता है और फिर क्या करता है, उसी तरह कॉन्टिन्यूएशन प्रोवाइड करता है। और पिया मैटर जो हमने पढ़े हैं, ग्रे मैटर, वाइट मैटर, पिया मैटर, उसी तरह ये जो है आगे पिया मैटर की जाती है कॉन्टिन्यूएशन और वो आगे जाके हमारे पास फीलम टर्मिनले बना देती हैं, जो कि हमारे पास
अटैच होती है, नीचे डिसेंड्स करती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या समझ आइए कि स्पाइनल कॉर्ड हमारे पास फोरामेन मैग्नम से निकली है और एक सही प्रॉपर बंडल ऑफ जो है वो नर्व्स हमारे पास एज अ ओरिजिनेट होती है स्पाइनल कॉर्ड। लेकिन जब वो हमारे पास फर्स्ट और सेकंड नंबर वर्टिब्रा के बीच में पहुंचती है तो वो क्या हो जाती है, वो एक नैरो और टर्मिनल सी पार्ट बना देती है जिसको हम कहते हैं कॉनस मेडुलैरिस। अब वो आगे जाके जैसे वो नीचे प्रोलॉन्ग करता है, नीचे डिसेंड करता है, जो किस सूरत में डिसेंड करता है, पिया मैटर की सूरत में। वो आगे जाके हमारे पास क्या बनता है, फिलम टर्मिनाले, ठीक है। फिलम टर्मिनाले जो है वो हमारे पास जाके अटैच होता है बैक ऑफ कॉकक्स के, और ये जो फिलम टर्मिनाले हैं इसके थ्रू इनर्वेशन जाती है किसके अंदर, प्यूबिक सिम्फिसिस मैं कह रही हूँ, जो पेल्विस का रीजन है, पेल्विस के अंदर जितने मसल्स आ जाते हैं उनको इनर्वेशन जो है वो हमारे पास फिलम टर्मिनाले जो है वो प्रोवाइड करता है, क्योंकि फिलम टर्मिनाले जो है वो क्या है, पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड का। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि स्पाइनल कॉर्ड एज अ बंडल ऑफ नर्व्स जो है ओरिजिनेट होती है, आगे जाके कॉनस मेडुलैरिस बन जाती है जो कि डिस्टल एंड है स्पाइनल कॉर्ड का, और उससे भी डिस्टल हमारे पास क्या है, फ्यूलम टर्मिनल है। The cord bears a deep longitudinal interior fissure, a narrower posterior septum, and on either side a posterolateral sulcus along which the posterior sensory nerve roots are serially arranged. एक कॉर्ड होती है स्पाइनल कॉर्ड, उसके इंटीरियर सरफेस जो फ्रंट सरफेस है उसके अंदर क्या होता है, डीप लॉन्गिट्यूडनल इंटीरियर फिशर प्रेजेंट होता है। फिशर जो है वो एक क्रैक टाइप जो है वो स्ट्रक्चर होता है या क्रैक होता है समझो, जो कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड को लेफ़्ट और राइट पार्ट्स में डिवाइड कर रहा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये इसका स्पाइनल कॉर्ड का जो है वो ये जो डीप लॉन्गिट्यूडनल इंटीरियर फिशर होता है डिवाइड करता है स्पाइनल कॉर्ड को लेफ़्ट राइट में, और ये हमारे पास सर्जिकल प्रोसीजर्स में हेल्पफुल होता है, ताकि अगर कोई ऐसा प्रोसीजर है जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एंटर करनी है कोई चीज़, तो वो एक सेफ पोजीशन प्रोवाइड करता है ताकि इस फिशर के थ्रू अंदर एंटर हो सके, और डिफरेंट नर्व्स जो है वो भी इस इंटीरियर फिशर से निकलती है, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे। पोस्टीरियर साइड जो पोस्टीरियर बैक होती है हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड की, उसके ऊपर हमारे पास जो है एक नैरो थ्रेड लाइक सेप्टम होता है। सेप्टम भी जो है वो एक ग्रूव सा होता है जो कि हमारे ये स्पाइनल कॉर्ड को लेफ़्ट राइट में डिवाइड कर रहा होता है। तो ये हम जो है वो बाउंड्रीज पढ़ रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड की, कि इंटीरियर सरफेस पे हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड की लॉन्गिट्यूडनल इंटीरियर फिशर प्रेजेंट होता है। पोस्टीरियर साइड पे हमारे पास नैरो पोस्टीरियर सेप्टम होता है, और पोस्टीरियर लेटरल साइड पे हमारे पास पोस्टीरियर लेटरल सर्कस होता है, सल्कस, जो कि हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो उसके वाइट मैटर को जो है वो सेपरेट कर रहा होता है, लेटरल वाइट मैटर को और मीडियल वाइट मैटर को। और इस सर्कस के थ्रू जो हमारे पास सेंसरी इनर्वेशंस हैं स्पाइनल कॉर्ड से बॉडी के पार्ट्स तक और बॉडी के पार्ट्स से स्पाइनल कॉर्ड तक आती हैं। अब सेंसरी इन्फॉर्मेशन कौन सी हो सकती है, पेन की, टच की, ऐसी जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन होती है वो सल्कस के थ्रू इनर्वेशन जो है वो पास थ्रू करती हैं। These posterior roots each bear a ganglion which constitutes the first cell station of the sensory nerves. जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि पोस्टीरोलेटरल सर्कस से हमारे पास सेंसरी इनर्वेशंस जाती और आती हैं, तो वो अब हमें बता रहे हैं कि जो पोस्टीरियर रूट्स होती हैं नर्व्स की, उनके अंदर गैंग्लियन होता है जो कि फर्स्ट सेल स्टेशन एक्ट करता है सेंसरी इनर्वेशंस के लिए, सेंसरी नर्व्स के लिए। कोई भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन आएगी तो सबसे पहले वो किधर जाएगी, पोस्टीरियर रूट के गैंग्लियन के अंदर, वहाँ से वो इंटरप्रेट होंगी और आगे जाएंगी बॉडी पार्ट्स तक, या अगर बॉडी पार्ट से जा रही है आपकी ब्रेन तक अगर आपको याद हो रिफ्लेक्स एक्शन में, तो हमारे पास ब्रेन जो है वो रिफ्लेक्स एक्शन का पार्ट नहीं होता, तो रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ ही हमारे पास सेंसरी में आती है, जैसे कि पेन ही जैसे कि आप ले लें या टच ले लें, आप किसी और ऑब्जेक्ट को टच करते हो एकदम आपका हाथ पीछे क्यों होता है, क्योंकि जो स्पाइनल कॉर्ड तक आपकी इनर्वेशन जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन है वो आपकी उस अफेक्टर पार्ट जो भी है मसल वगैरह
उससे सबसे पहले सेंस इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके पोस्टीरियर रूट के गैंग्लिया में जाएंगे, जहाँ पे वो इंटरप्रेट होगी, और फिर आगे जो है वो फैक्टर्स तक या ब्रेन तक अगर उनको पहुँचाना तो वहाँ तक जाएंगी। द इंटीरियर मोटर नर्व रूट्स इमर्ज सीरियली along the anterolateral aspect of the cord on either side. Both the anterior and posterior nerves arise by the series of rootlets from the cord. इंटीरियर मोटर रूट्स जो हैं वो हमारे पास कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं? इंटीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द कॉर्ड्स ऑन आइदर साइड्स। मोटर नर्व रूट्स जो है, मोटर नर्व्स जो हैं वो हमारे पास ओरिजिनेट हो रही हैं इंटीरियर लेटरल पोर्शन, मतलब के फ्रंट और थोड़ा सा लेटरली बॉडी से अवे, उस साइड से बोथ साइड्स, क्योंकि हमने देखा हमारे स्पाइनल कॉर्ड लेफ्ट और राइट रीजन्स में डिवाइडेड है बाय द हेल्प ऑफ फिशर्स एंड सेप्टम्स। तो दोनों साइड्स, लेफ्ट राइट साइड से हमारे पास, इंटीरियर लेटरल साइड से हमारे पास जो है वो मोटर इंटीरियर मोटर नर्व्स ओरिजिनेट होती हैं, और पोस्टीरियर और इंटीरियर बोथ जो है वो रूटलेट्स ऑफ द कॉर्ड से अराइज होती हैं। At each intervertebral foramen, the interior and posterior nerve roots unite to form a spinal cord और spinal nerve। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि लेफ्ट और राइट रीजन से हमारे पास जो है वो इंटीरियर एंड पोस्टीरियर नर्व रूट्स निकलती हैं और वो आगे यूनाइट होकर हमारे पास नर्व्स बना देती हैं। तो इंटीरियर अगर आप देखें, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इंटीरियर नर्व रूट्स जो हैं वो हमारे पास इंटीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ कॉर्ड से निकलती हैं जब, तो आप डायग्राम में देखें, आपको मैं डायग्राम के हेल्प से समझाती हूँ, ठीक है। अब ये देखें, ये हमारे पास क्या है? इंटीरियर मीडियन फिशर। इसने हमारी कॉर्ड को लेफ्ट और राइट रीजन्स में डिवाइड कर रखा है। अब ये जो इंटीरियर लेटरल ये वाला रीजन है, ये आपको जहाँ पे पॉइंट नज़र आएगा, ये और ये जो है ये हमारे पास इंटीरियर लेटरल रीजन्स है। यहाँ से हमारे पास निकलेंगी इंटीरियर मोटर नर्व्स, ठीक है, यहाँ से इंटीरियर निकलेगी और इस जगह से हमारे पास निकलेगी पोस्टीरियो जो है हमारे पास मोटर नर्व्स निकलेंगी। अब और यहाँ से आके ये दोनों, यहाँ से इधर तक ये दोनों आके ज्वाइन होंगे और यहाँ से स्पाइनल नर्व निकलेगी और वो जाके आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक अटैच होगी और इनोवेशन प्रोवाइड करेगी, ठीक है। एट ईच, अच्छा ये तो हमने पढ़ लिया कि जो है at each intervertebral foramen the anterior posterior nerve roots unite to form a spinal nerve, ठीक है, कि जो हमारे पास इंटरवर्टिब्रल, जहाँ से हमारी इंटरवर्टिब्रल मतलब हर वर्टिब्रा से हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड की नर्व्स निकलेंगी ना, हर वर्टिब्रा के रीजन में इंटीरियर पोस्टीरियर नर्व रूट निकलेंगी और एक स्पाइनल नर्व जो है वो ऑरिजिनेट होगी हर इंटरवर्टिब्रल फोरामन। इंटरवर्टिब्रल फोरामन क्या होता है? दो वर्टिब्रल डिस्क के जब ज्वाइन होती है तो उनके बीच में ना एक कैविटी होती है फोरामन, जिसके थ्रू हमारी स्पाइनल कॉर्ड की नर्व्स ऑरिजिनेट होती हैं, ताकि जो है वो रूट्स जो है वो बाहर निकल सके स्पाइनल कॉर्ड से, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो हमारे पास प्रोटेक्टेड होती है वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। तो जो ये वर्टिब्रल डिस्क्स होती हैं हमारे वो जब अटैचमेंट दोनों अटैच होती है तो उनके बीच में एक फोरामन फॉर्म होता है जिसके थ्रू हमारे पास स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं। तो वहाँ से निकलती हैं इंटीरियर पोस्टीरियर नर्व रूट्स की यूनाइट, जब वो हो जाती है उसके बाद स्पाइनल नर्व्स वहाँ से निकलती हैं, which immediately divides into the interior and posterior primary rami, each transmitting both sensory and nerve fibers। अच्छा जी, तो यहाँ पर हमें ये बताया जा रहा है कि इंटीरियर एंड पोस्टीरियर नर्व रूट्स तो निकलती स्पाइनल कॉर्ड से, फिर वो आगे यूनाइट होकर स्पाइनल नर्व्स बना देती हैं, जो कि हमारे पास इंटरवर्टिब्रल फोरामन से निकलने के बाद फिर से डिवाइड हो जाती हैं इंटीरियर और पोस्टीरियर प्राइमरी रमाई के अंदर, रैमस जो होता है, और वो हमें बोथ मोटर और सेंसरी नर्व इनर्वेशन या फाइबर्स जो है वो प्रोवाइड करती हैं। द लेंथ ऑफ द रूट इंक्रीजेस प्रोग्रेसिवली फ्रॉम अबव डाउनवर्ड due to the disparity between the length of the cord and the vertebral column. The lumbar and sacral roots below the termination of the cord at vertebral level will continue as a leash of nerve roots termed as the chorda incuna। अब हम वो बता रहे हैं कि जैसे जैसे रूट्स इंक्रीज होती हैं, नीचे डाउनवर्ड मूव करती हैं रूट्स,
तो वो क्या करती जाती हैं, अपनी लेंथ में इंक्रीज़ हुई जाती हैं। ज़ाहिर बात है लेंथ इंक्रीज़ होगी तो वो नीचे तक पहुँचेंगी लुम्बर रीजन तक, ठीक है। और जब वो लुम्बर और सैक्रल रीजन तक पहुँचती है, जब स्पाइनल कॉर्ड की टर्मिनेशन होती है, हमने पढ़ा था कि लुम्बर की फर्स्ट और 2 जो वर्टेब्रल डिस्क्स होती हैं वहाँ पर आके हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड जो है वो बन जाती है। क्या वर्ड था, कोनस मीडियलरिस, ठीक है। वो आगे जाके जो प्रोलोंगेशन होती है पिया मैटर की, वो आगे जाके हमारे पास फिल्म टर्मिनल बना देती हैं और जो कि कोकेक्स की बैक तक अटैच होती हैं। तो ये जो सैक्रल की जो टर्मिनेशन होती है स्पाइनल कॉर्ड की, तो उसको हम क्या कहते हैं, कोडा इंक्यूना। सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड बंडल एक मोटा मतलब बंडल ऑफ नर्व्स ऑरिजिनेट होता है, नीचे आता है L1 L2 की, जब रीजन तक आता है तो वो बन जाता है हमारे पास कॉनस मीडियलरिस। फिर जब वो आगे प्रोलोंग होता है एज अ पिया मैटर तो वो बन जाता है फिल्म टर्मिनाय, जो कि हमारे पास बैक ऑफ कोकेक्स। कोकेक्स हमारे पास लास्ट वर्टिब्रा होती है, लास्ट वहाँ पर उसकी बैक पे जाके अटैच हो जाता है, ठीक है। अब कोकेक्स और जो कोकेक्स पे जाके हमारे पास जब अटैच होता है तो उससे ऊपर हमारे पास सैक्रम रीजन आता है। तो लुम्बर जो हमारे पास कॉनस मेडुलरिस है ना, वो उस रीजन से लेके जो हमारे पास रीजन बनता है नीचे फिल्म टर्मिनल तक, वो जो हमारे पास आ रही है पूरी कॉन्टिन्यूशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड की नर्व्स की, उनसे जो हमारे पास नर्व रूट्स जनरेट होती हैं या उस रीजन को स्पाइनल कॉर्ड की हम क्या बोलते हैं, कॉर्डा इंक्यूना, ठीक है। इधर लिखा हुआ है ना कि द lumbar and sacral roots below the termination of the chordate vertebral level L2 continue as a leash of nerve roots termed as the chorda incuna। तो L2 के रीजन से नीचे कॉकैक्स तक जितनी हमारे पास आ रही है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्डा इंक्यूना स्पाइनल कॉर्ड। उसको तब हम स्पाइनल कॉर्ड नहीं बोलेंगे, उसको हम कॉर्डा इंक्यूना बोलेंगे। और जो हमारे पास कॉकैक्स के रीजन पर अटैच होगी उसको हम टर्मिनल फ्यूलम बोलेंगे। कॉकैक्स रीजन पे कॉर्डा इंक्यूना से जो हमारे पास नर्व जा रही है कॉकैक्स के रीजन में, उसको हम बोलते हैं फ्यूलम टर्मिनले। और जो हमारे पास ऊपर L1 और L2 के बाद जो टेप की शक्ल में आई थी उसको हम बोलते हैं कॉनस मेडुलरिस। तो अगर हम रिवाइज़ करें कि अभी तक हमने स्पाइनल कॉर्ड के बारे में क्या पढ़ा है, तो उसमें यह है कि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। हमारे पास 45 सेंटीमीटर लॉन्ग है, जो कि हमारे पास फोरामेन मैग्नम से स्टार्ट होती है और नीचे जो है वो L1 L2 के रीजन तक जाती है, यहाँ तक हम स्पाइनल कॉर्ड बोलेंगे। उसके बाद से जो रीजन स्टार्ट होता है, जो नर्व्स होती हैं उनको हम कॉनस मेडुलरिस बोलेंगे। और क्या बोलेंगे, जो हमने लास्ट में पढ़ा कॉना इंक्यूना पढ़ेंगे, ठीक है। कॉनस मेडुलरिस जो है वो आगे प्रोलोंगेशन, जो आगे कंटिन्यूशन जो भी आगे नर्व्स जाएंगी वो पिया मैटर की, जो पिया मैटर वाली जाएगी नर्व्स उसको हम बोलेंगे फिल्म टर्मिनले, और वो जाके हमारे पास कॉकैक्स पे अटैच हो जाएंगी। फिर अंदर पड़ा कि स्पाइनल कॉर्ड जो हमारे पास है इंटीरियरली जो है वो डिवाइडेड है किससे, इंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल फिशर से, जो कि इंटीरियर सरफेस पे स्पाइनल कॉर्ड को लेफ्ट एंड राइट रीजन्स पे डिवाइड करता है। और पोस्टीरियर जो वॉल है स्पाइनल कॉर्ड की, उसको डिवाइड किया हुआ है पोस्टीरियर लेटरल पोस्टीरियर सेप्टम ने, और पोस्टीरियर लेटरल सर्कस जो है वो भी हमारे पास प्रोवाइड होती है, जिनसे हमारे पास सेंसरी नोड्स निकलती हैं। फिर हमने पढ़ा थर्ड पॉइंट कि जो पोस्टीरियर रूट्स है उनकी जो गैंग्लियन है वो हमारे पास क्या क्या एक्ट करता है, फर्स्ट सेल स्टेशन सेंसरी नर्व्स के लिए। और फिर हमने पढ़ा कि इंटीरियर नर्व रूट्स मोटर रूट्स कैसे जनरेट होती हैं। पहले जो है वो हमारे पास इंटीरियर लेटरल, जो हमारे पास इंटीरियर सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड है वहाँ से हमारे पास नर्व रूट्स निकलती हैं, इंटीरियर लेटरल रूट्स निकलती है, और पोस्टीरियर सर्विस से हमारे पास पोस्टीरियर लेटरल रूट्स निकलती है, जो कि यूनाइट होकर स्पाइनल नर्व को ओरिजिनेट करती हैं। स्पाइनल नर्व जो है वो हमारे पास इंटरवर्टेब्रल फोरामेन से निकलती है और आगे जाकर फिर इंटीरियर और पोस्टीरियर प्राइमरी एमाइस में डिवाइड होकर बोथ मोटर और सेंसरी फाइबर्स प्रोवाइड करती हैं, ठीक है।
और फिर हमने पढ़ा कि स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वो इंक्रीज होती जाएगी, और जो लंबर सैक्रल रूट्स आती हैं जहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड की टर्मिनेशन होती है उसको हम बोलते हैं लीश ऑफ नर्व रूट्स, जो कि क्वाड्रा इंक्यूना के नाम से जानी जाती है। अब एज डिफरेंसेस पढ़ लेते हैं। Up to third month of fetal life, the spinal cord occupies a full extent to the vertebral canal. The vertebra then outpace the cord in the rapidity of their growth, so that at birth the cord reaches only the level of the third lumbar vertebra. अच्छा जी, अब हमारे पास एज डिफरेंस ये बताया जा रहा है कि जो फीटल एज होती है, जब एक बेबी की डेवलपमेंट हो रही थी, एक एम्ब्रोयो की डेवलपमेंट हो रही होती है, तो फीटल एज में अप टू थर्ड मंथ, मतलब जो हमारे पास गेस्टेशन पीरियड होता है उसके थर्ड मंथ 9 मंथ्स होते हैं, लेकिन शुरू के फर्स्ट 3 मंथ्स में जब हमारे पास एक फीटस की डेवलपमेंट हो रही होती है, तो उसके अंदर जो है वो बेबी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड जो है वो पूरी फोरामेन मैग्नम से लेकर वर्टेब्रा के एंड तक, कॉकेक्स तक जो है वो फुली स्पाइनल कॉर्ड जाती है, ठीक है। लेकिन जैसे ही फीटल एज मुकम्मल होती है 9 मंथ्स, जब बर्थ का टाइम आता है, तो तब हमारे पास जो है वो जो स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ जो है वो डिक्रीज हो जाती है। हमने पढ़ा कि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो हमारे पास फर्स्ट और सेकंड वर्टिब्रा तक आती है लुम्बर की, उसके बाद वो जो है आगे नैरो हो जाती है और वो आगे डिफरेंट उसके पार्ट्स आ जाते हैं। स्पाइनल कॉर्ड हमारे पास बेसिक जो है, जो प्रॉपर स्पाइनल कॉर्ड है वो फर्स्ट और सेकंड लंबर रीजन तक आती है, उसके आगे वो जो है वो कॉनस मेडुलैरिस बन जाती है और क्वाड्रा इंक्यूना बन जाती है, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि फीटल एज में जो है वो 3 मंथ्स तक फुली स्पाइनल कॉर्ड जो है वो वर्टेब्रल कॉलम को कवर्स करती है, लेकिन जैसे ही बर्थ का टाइम करीब आता है तो वो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड जो है वो अपनी जो उसकी आइडियल लेंथ है, जो कि हमारे पास फर्स्ट और सेकंड लंबर वर्टेब्रा के बीच है, वहाँ तक पहुँच जाती है, डिक्रीज हो जाती है लेंथ में, ठीक है। Further differential growth up to time of the adolescence brings the cord to its definitive position at the approximate level of the disc between first and second lumbar vertebra. ठीक है, तो जब बर्थ होती है बच्चे की तो उस वक्त उसकी वर्टिब्रा कहाँ तक होती है, थर्ड लोबर तक, लेकिन जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है दुनिया में आने के बाद, जब दी एडोलेसेंस वाली एज में पहुंचता है तो उसकी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो सेकंड लोबर वर्टिब्रा के रीजन तक आ जाती है। अच्छा जी, तो स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में हम पढ़ते हैं कि ट्रांसवर्स सेक्शन अगर हम स्पाइनल कॉर्ड का देखें तो हमें एक एच शेप सेंट्रल कैनाल नज़र आएगी, जिसके हमारे पास हॉर्न्स होते हैं। एच सेंट्रल कैनाल जो है वो हमारे पास वाइट मैटर से नहीं, ग्रे मैटर से बनी होती है, एच शेप होती है, और सेंट्रल कैनाल के इर्द गिर्द जो स्पाइनल कॉर्ड का एरिया होता है जो कि फिशर से और सेप्टम से डिवाइडेड है, उसको हम वो वाइट मैटर से बना होता है, ठीक है। तो जो हमारे पास हॉर्न्स होंगे इस एच शेप सेंट्रल कैनाल के, ठीक है, ये डायग्राम में आप देखें, ये हमारे पास जो एच शेप आ रही है, अगर ये एच शेप जो आ रही है ये हमारे पास सेंट्रल कैनाल है, इसके ये इंटीरियर हॉर्न्स है ये वाले और ये वाले, और पीछे वाले जो है वो हमारे पास पोस्टीरियर हॉर्न्स है, ठीक है। और ये जो बाकी सर्कल आपको नज़र आ रहा है वो हमारे पास वाइट मैटर से बना हुआ है। तो जो इंटीरियर हॉर्न्स हैं उनके अंदर हमारे पास क्या पड़े होते हैं, मोटर सेल्स पड़े होते हैं, ठीक है। इन द लार्ज इंटीरियर हॉर्न्स लाइज द मोटर सेल्स व्हिच गिव राइज टू फाइबर्स ऑफ द इंटीरियर रूट्स। तो जो इंटीरियर रूट्स हमने पढ़ी थी, इंटीरियर और पोस्टीरियर रूट्स हमारे पास निकलती हैं जो कि यूनाइट होकर स्पाइनल नर्व बनाती है, वो इंटीरियर रूट्स जो है वो हमारे पास इंटीरियर हॉर्न्स में जो मौजूद मोटर सेल्स हैं उनकी वजह से बनेंगे, ठीक है। और जो पोस्टीरियर हॉर्न्स हैं ग्रे मैटर के, जो कि कवर है कैप से, जिसको हम बोलते हैं सब्सटेंशिया कैल्सिनोसा, उनके अंदर बहुत सी सेंसरी नर्व फाइबर्स इंटर तो करती हैं लेकिन टर्मिनेट हो जाती हैं क्या होने से, पोस्टीरियर नर्व रूट्स, क्योंकि पोस्टीरियर हॉर्न से हमारे पास पोस्टीरियर नर्व रूट्स भी निकल रही हैं जो कि जिन्होंने आगे जाके यूनाइट होना है इंटीरियर हॉर्न्स के साथ और स्पाइनल नर्व बनानी है। तो सेंसरी जो आगे जो इंटीरियर नर्व रूट होती है वो हमारे पास मोटर नर्व रूट होती है, क्योंकि वो मोटर सेल से हो जाती है, ओरिजिनेट हो रही होती हैं, और जो पीछे पोस्टीरियर सरफेस से निकलती है वो सेंसरी नर्व फाइबर्स हो रही हैं। तो वो जो है वो
प्रिवेंट करती हैं सेंसरी इनर्वेशंस को या फाइबर्स को पोस्टीरियर नर्व रूट में जाने से, क्योंकि पोस्टीरियर नर्व रूट ने आगे जाके मोटर इंटीरियर नर्व रूट से यूनाइट होना होता है, स्पाइनल नर्व को ऑरिजिनेट करना होता है। ठीक है। In the thoracic and upper lumbar cord are found the lateral horns on each side. thoracic और upper lumbar cord मतलब ये thoracic और lumbar रीजन की spinal cord होती है, उसकी साइड पे lateral horns जो हैं वो निकलते हैं, मतलब वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। उनके अंदर वो सेल होते हैं जो सिंपैथेटिक सिस्टम, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक, होता है सिंपैथेटिक सिस्टम। जो सेल हमारे सिंपैथेटिक सिस्टम को बनाते हैं वो हमारे पास थोरैसिक और लुम्बर कोड के लेटरल हॉर्न्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये डायग्राम है, ये पोस्टीरियर मीडियन सेप्टम जो हमने ऊपर पढ़ा था, ये इंटीरियर मीडियन फिशर। अब ये हमारे पास इंटीरियर वाइट कॉलम, ये हमारे पास इंटीरियर वाइट कॉर्न मिक्सचर, सेंट्रल कैनाल आपने पढ़ लिया। अब यहाँ से ये सब डायग्राम है। ठीक है। ये ट्रांसफर सेक्शन है, और ये हमारे पास एट द टाइम ऑफ बर्थ बता रहे हैं कि ये थर्ड लुम्बर रीजन तक हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है। ठीक है। फीटस की और ठीक है, ये प्रेजेंट होती है। बस आज तक के लिए इतना ही। आगे डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स और असेंडिंग ट्रैक्ट्स ये सब कुछ है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए इतना ख्याल रखिएगा। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती तो फील फ्री कमेंट्स में आप लोग जो है वो मुझसे पूछें, मैं आपको सबके जवाब दूंगी। अगर कुछ चीज़ गलत मेरे मुंह से निकल गई हो तो आप उसको करेक्ट भी करें कमेंट्स के अंदर। और ऐसी वीडियोस या और बातें समझने के लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।